देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव। तो बात करें हम कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में सबसे पहले सन 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। इन्होंने ही इसे हरित गृह नाम दिया। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या, या हरित गृह प्रभाव क्या है। देखिए, ठंडे प्रदेशों या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में खेती करने के लिए एक पारदर्शी कांच का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि वहाँ पे इस विधि का प्रयोग ना किया जाए तो वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में खेती करना असंभव होगा। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही वहाँ पे अच्छे से खेती हो पाती है, क्योंकि वहाँ का जो सामान्य तापमान होता है वह -18 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि हम जानते हैं कि -18 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी सामान्य पौधा अच्छे से ग्रो नहीं या डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कांच का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पौधों के चारों का जो तापमान होता है वह 15 डिग्री सेल्सियस हो। देखिए, अब बात करते हैं हम कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर से या फिर कह सकते हैं कांच से क्या क्या लाभ है। तो देखिए, मिला जुला के टोटल बात यही है कि वहाँ पे यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वह अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे तो उत्पादन वहाँ पे अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण वहाँ के जो जीव जंतु होंगे अर्थात मानव वगैरह होंगे उन पे काफ़ी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, जहाँ पे भी खेती की जाती है उसके चारों तरफ एक कांच का लेयर चारों तरफ से ऐसे कह सकते हैं कि चारों ओर से उससे ढक दिया जाता है। उससे ढकने के बाद जब सूर्य के प्रकाश थोड़े से भी आते हैं, अर्थात वहाँ पे थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश उन पौधों को मिलता है, तो देखिए वह प्रकाश कांच के पारदर्शी माध्यम से प्रवेश तो कर जाता है अंदर, लेकिन वह वहाँ से निकल नहीं पाता। और देखिए, कांच में प्रकाश प्रवेश कर चुका है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो पौधों को अधिक न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण कर सकें। और प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह उस कांच से बाहर मतलब न्यूनतम मात्रा में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ही प्रकाश बाहर निकल पाता है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाता है। तो वह देखिए वहाँ की कह सकते हैं सतह द्वारा, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और दिन में तो प्रकाश संश्लेषण पौधे करते ही हैं, लेकिन रात में भी यह जो टेम्परेचर होता है वह उन्हें भोजन देने का या पोषण देने का कार्य करता है, जिसके कारण वहाँ पे जो खेती होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ठंडे प्रदेशों में तो लाभ है, लेकिन अन्य क्षेत्र हो गया जहाँ पे टेम्परेचर सामान्य है, अर्थात टेम्परेचर वहाँ की तुलना में अधिक है, जहाँ पे प्रॉपर रूप से खेती होती है, वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बहुत ही अधिक नुकसान होता है। देखिए, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह 60% अधिक हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा जो होती है तो वह 6% अधिक हो जाती है। CFCS की जो मात्रा होती है वह भी बढ़ जाती है। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण CFCS अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो होती है वह 14% बढ़ जाती है, तथा मेथेन जो गैस होता है उसकी मात्रा जो होता है 20% बढ़ जाती है। अर्थात देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट केवल ठंडे प्रदेशों में ही लाभदायक है, जबकि उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अधिक पड़ता है। प्रभाव नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव। अब बात करते हैं हम कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या हानियाँ या क्या किस पे प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तटीय शहरों में बाढ़ आना, अर्थात जो नदी या समुद्री किनारे हैं पे जो घर होते हैं वहाँ पे बाढ़ आता है। ओजोन परत का क्षय होना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थात CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र बढ़ेंगे। उपजाऊ क्षेत्रों का बंजर हो जाना, देखिए अधिक टेम्परेचर के कारण भी हमारे पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे। जहाँ पे कम है टेम्परेचर वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और जहाँ पे अधिक टेम्परेचर हो जाए वहाँ पे भी पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट, अर्थात हिमालयों का पिघलना। टेम्परेचर अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण जो हिमालय क्षेत्र है वह पिघलेंगे, जिसके कारण वहाँ के आसपास जो जीव जंतु हैं उन पे उनके वास स्थान तथा उनमें
उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगला है वातावरण का तापमान का बढ़ना। देखिए, तापमान बढ़ने के कारण केवल एक ही जीव नहीं, सभी जीवों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव। देखिए, टेम्परेचर अधिक बढ़ जाने के कारण जो जलीय जीव हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव। देखिए, तापमान बढ़ने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है। अगला है गर्म हवाओं का बहना। तापमान बढ़ने के कारण देखिए जो हवाएं होती हैं वह गर्म होती हैं। मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन से मतलब ये है कि अधिक वर्षा का ना होना। वर्षा वहाँ पे अगर टेम्परेचर अधिक बढ़ जा रहा है तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। देखिए, बात करते हैं हम कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ कहाँ पे प्रभावित करता है। तो हमने जैसा कि कहा कि पौधों पे, जलीय जीवों पे, हम लोगों पे तथा अन्य वातावरण में उपस्थित जीव जैसे पेड़ पौधे हो गए उन पे भी इनका प्रभाव होता है। देखिए, अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के उपाय। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव को रोकने के लिए सबसे पहला बिंदु यह है कि स्वचालित वाहनों का नियंत्रण करना, अर्थात जो मोटरसाइकिल, कार, जो भी चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं उनका क्या करें हम प्रयोग बहुत कम, अर्थात बहुत आवश्यक हो तो ही हम करें। अगला है विद्युत के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग करना, अर्थात यदि हम विद्युत के लिए कोयला वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उसके पे हम केवल प्राकृतिक अर्थात सौर ऊर्जा, कहने का मतलब है कि सूर्य से ही हम विद्युत का निर्माण कर ले। वनों का निर्माण, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में पौधों का लगाएं जिसके कारण वन का निर्माण हो और वन के निर्माण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोई प्रभाव ना पड़े। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, अर्थात हम अपने सरकार से यह कह सकते हैं कि वह सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे जिसके कारण हमारे क्षेत्र में का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहे। अब ठंडे प्रदेश में वहाँ पे तो हम खेती करने से रोक नहीं सकते, तो हम अपनी व्यवस्था तो अच्छी कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाएं जिसके कारण टेम्परेचर जो यहाँ पे है वह सामान्य रहे। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अनेक प्रकार के गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन होता है और जिसका प्रभाव वायुमंडलीय अर्थात उष्मीकरण के कारण होता है। हम कहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन आदि करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है या उत्सर्जन अधिक होने के कारण 10 से 15 सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह हमारे वातावरण में अर्थात एटमॉस्फेयर में 40% अधिक बढ़ चुका है, जिसे रोकना अति आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सभी जीवों पर इसका बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव होगा।